समझने की कोशिश करो। आप एक सेना के वफादार, एक सेना के आला अफसर हैं। मैं तो इस राज का एक वफादार दीवान हूं। आपके पास इतनी बड़ी फौज है, सीमा सरहद पे तैनात हैं और आपके इशारे पे सारी फौज काम करती है। आपके पास कम क्या है? यहाँ का मान सम्मान मेरा नाम रहने दो, इसे मुझे दे दो, इनाम मुझे ले लेने दो। मंत्री नागराज, अगर तुम्हें इनाम की लालच है तो इसे लेकर राज दरबार में मैं जा रहा हूँ और वहाँ जितना इनाम मिलेगा वो सारा इनाम हम तुम्हारे हाथों पे रख देंगे। नहीं, लेकिन इसे लेकर राज दरबार मैं ही जाऊंगा ताकि हमारा सम्मान इस शंकर गढ़राज में बढ़ जाए। ठहरो सेनापति करण सिंह, उसमें मेरा सम्मान नहीं बनेगा, उसमें मेरा सम्मान नहीं बनेगा। जब वहां पे तारीफ और वाहवाही आपकी हो जाएगी तो हमें वो पुरस्कार लेने से फायदा क्या मिलेगा? इसलिए मेरी बात को मान लो और इसे मैं लेकर जा रहा हूं। नहीं राजा नहीं, ये हमारा शिकार है, इसे राज दरबार मैं ही लेकर जाऊंगा। छोटू, अरे देर किस बात की, ले चलो राज दरबार, हम इसे महाराज शंकर सिंह के सामने पेश करते हैं। ले चलो। करण सिंह, राज दरबार ले जाने से पहले इतना सोच लेना। क्या सोच लेंगे? कोहराम सिंह नाम है मेरा। अच्छा, और जिस दिन हम जेल से निकले उस दिन तेरा क्या होगा? वाह, मतलब रस्सी जल गई और ऐठन अभी तक नहीं गई। चल हरामजादे, मैं तुझे जेल में ऐसी सबक सिखाऊंगा कि कभी जीवन में हमारा नाम नहीं लेगा। छोटू, तू मेरी बात को पहले ही मान जाता, मेरी बात को समझ लेता तो आज तेरे सर पे ये पिस्टल का बट नहीं मारा जाता। गद्दार, देशद्रोही, तूने मेरे सर पे धोखे से वार किया है। अरे तुझे उन पैसे और बंदूक की हवस है तो मैं उस सारा इनाम तुझे देने वाला था, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया मंत्रीवर? हरामजादे सेनानायक, मुझे तेरे उस इनाम की जरूरत नहीं है। आज तेरी मौत आ गई अब साले तुम तड़प तड़प कर मरोगे, अब तुम तड़प तड़प करके मरोगे सेनापति करण अर्जुन। अब तुझे कोई बचाने वाला यहाँ नहीं आएगा और ना ही किसी को पता तक चलेगा। अब मैं ले जाऊंगा उसे, कोहराम को मैं ले जाऊंगा और अपना सीना ऊंचा करूंगा। राज दरबार में वो शाही पुरस्कार नागराज जीतेगा। जो मेरी बगावत करेगा, जो मेरी बगावत करेगा, मरेगा सारा भरी जवानी में। नागराज वो बड़ा है, लगा देता आग पानी में। राम सिंह, सेनापति करण सिंह तड़प तड़प के यही मर जाएगा। लेकिन अगर कोहराम को मुझे अपनी बहादुरी का तोहफा दिखाना है महाराज के सामने तो हमें कोई साबूत बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, नहीं कहा साबूत बनाकर जब जाऊंगा
तो महाराज को यकीन हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि कोहराम को मैंने गिरफ्तार किया है। इसलिए मैं बहादुरी में अपने हाथ में इस पिस्टल से गोली मार दूंगा। मारो मारो जल्दी करो। ऐसा मारूंगा ना तो मरूंगा और काम भी हो जाएगा। छुई के निकल जाए। लेकिन याद रखना छोटू और राम सिंह, जो कहीं जख्म अगर ज्यादा बन जाए तो मुझे पहले राज दरबार पहुंचा देना। अगर तुम दोनों राज दरबार नहीं पहुंचाओगे, अस्पताल के लिए सोचोगे, तो मैं अस्पताल में ही मर जाऊंगा, इनाम रखा रह जाएगा। सबसे पहले इनाम जीतूंगा मैं, उसके बाद फिर महाराज मुझे छुट्टी अवश्य दे देंगे। पहले आप गोली तो मारो। ठीक है, लेकिन देखना भैया, कभी मैंने अपने बदन में कहीं गोली नहीं मारा। गोली लाग जाए। आज पहली बार गोली मारने जा रहा हूँ। कहीं गोली अगर ज्यादा जख्म बना दे तो हमें सबसे पहले दरबार पहुंचा देना। राम सिंह, मैंने सोचा था कि इतना बड़ा जख्म नहीं बनेगा, लेकिन जख्म बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हमें मरने के लिए कोई गम नहीं है, मरने का गम नहीं है। छोटू और राम सिंह, सबसे पहले मुझे राज दरबार पहुंचा दो, वरना मेरा इनाम रह जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इनाम के बाद छोड़ो, पहले तो हाथ दवाई करवाई। गद्दार मंत्री नागराज, तू यही समझता है, तू यही समझता होगा कि सेनापति करण सिंह मर गया है, लेकिन नहीं, मैं तो एक मरने का नाटक किया था। अगर मैं मरने का बहाना नहीं कर लेता तो एक गद्दार हमें जान से मार डालता। इसलिए गद्दार, मैं तेरा वो हवस पूरा नहीं होने दूंगा, वो दौलत का हवस तेरा पूरा नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूं गद्दार, राज दरबार आ रहा हूं। मैं ये क्या करने जा रहा हूं? एक बार तो काल के मुंह से बच गया, लेकिन अगर दोबारा राज दरबार की तरफ गया तो गद्दार इतने जाल बिछा रखा होगा कि मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसलिए अब हमें राज दरबार नहीं जाना चाहिए और आज से हमें भेष बदलकर इसी बियाबान की तरफ चले जाना चाहिए। मंत्री नागराज, आज तक तो मैं एक सीधा साधा सच्चा सिपाही था और हमें लोग
सेनापति करण सिंह के नाम से जानते थे, लेकिन आज के बाद ये करण सिंह मर गया है। ये आज के बाद मैं अपना नाम डाकू करण अर्जुन सिंह के नाम से प्रसिद्ध करता हूँ। डाकू अर्जुन प्रताप सिंह गद्दार, एक ना एक दिन मैं तुझे मिट्टी में मिलाया तो मेरा नाम डाकू अर्जुन प्रताप सिंह नहीं होगा। गद्दार, मैं आ रहा हूँ। जय मां भवानी, जय मां काली। अरे राम सिंह कहाँ गए? साले चोर आओ जो इनके साथी रहे कोहराम सिंह के। कहाँ सार चोर है? अरे यार तुम का कहन इनका गिरफ्तार करके लेके आओ। आई है अबे सरदार जी का ढूंढा थी हाँ। बुला के लेके आते। हे साले घर में जहाँ मोदी सरकार महीना में कर राशन ना दिए तो खाएगा ना मिले इनका। डाकू कोहराम सिंह देख लियो, ये बना थे डाकू कोहराम सिंह बनता डाकू चट्टान सिंह। साले सिंह में सब पैदा भी है। चोरी कब से करने लगे? बहुत दिन हो गए। और चोरी करी है? साले चोरी करी हो। तुम साले बाप बेटा चोर बन गए। तुम कहा सारे बार बनाओ बनाइए खाने, अब चोरी करम धान हो। साले चोर है। चोर नहीं, अब कहाँ है? एक ककरिया चोर आही। ककरिया चोर? इस साले बाप बेटा चोरी करेला। बताओ भला। अबे तक बार बनाओ तो हम चोरी करेला। बताओ भला। यानी बार बार नहीं पड़ता खाने चोरी करम पड़ता खान। लेकिन फिलहाल हाँ। अब हमका तुमका का करे भाई, देखा जिंदगी जंतरा बेटी करबे करी, चाहे बार मरे चाहे कन्या हमका तुमका काम है। और लेकिन हाँ मंत्री जी ने हाँ अपने हाथ में गोली मारा है मार दी। इनाम के लिए। हाँ चलो रात दरबार चलते हैं हाँ। और मंत्री जी को इनाम लेना है। ठीक। लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या है कहना? कि हमरे नहीं हरे क्यूरिया, कि हमरे नहीं हरे क्यूरिया उड़ेला बादिरा, हमरे नहीं हरे। हमरे नहीं हरे क्यूरिया उड़ेला बादिरा, हमरे। गाई
हाथी मलिनिया भी देला आजला हमारे आई हरे जी महाराज जी। महामंत्री नागराज सिंह जी और सेनापति करण सिंह जी महाराज जी। डाकू कोहराम को कैद करने के लिए गए, गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक तो वापस नहीं आए महाराज। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, शायद आते होंगे। अरे बाप रे, राम सिंह आग पानी भरेगा। और छोटू, ऐसा लगता है मेरा दर्द मुझे सहन नहीं हो रहा। महामंत्री नागराज सिंह, बहुत गजब हो गया महाराज, ये हाथ में बहुत खून गजब हो कैसे- गया। और गजब हो गया है, और महाराज भारी कदम हो गया है, और महाराज भारी गजब हो गया है, महाराज भारी मेरे हाथ में दर्द राजन। मुझे डाकुओं ने है जख्मी बनाया। मुझे डाकुओं ने है जख्मी बनाया, मुझे डाकुओं ने है जख्मी बनाया, किया सच हकीकत महामंत्री नागराज सिंह, अस्पताल बुलाइए। वो डाकू कोहराम को पकड़ने के लिए गए थे, तुम्हारे हाथ घायल हो गए। और वो डाकू कोहराम सिंह कहाँ है? महाराज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कोहराम है कहाँ, तो महाराज ये आपका वफादार, आपकी प्रजा का वफादार, ये मंत्री नागराज जख्मी तो हो गया है राजन, लेकिन मैंने जो वादा किया था, मैं भोलेनाथ की सौगंध खाकर कहता हूं महाराज कि मैंने उस वादे को पूरा कर दिया है। वो आपका दुश्मन कोहराम सिंह कैद कर दिया मैंने, और कैद करके मैंने जेल की सलाखों में डाल दिया। आदेश फरमाइए महाराज, कोहराम सिंह आपके सामने हाजिर किया जाएगा। महामंत्री तूफान सिंह, आदेश है उस डाकू कोहराम को राज दरबार में पेश करो। राम सिंह और छोटू,
कोहराम को सम्राट के सामने पेश किया जाए ताकि महाराज कोहराम को पहचान ले। ये रहा महाराज, ये रहा कोहराम जिसे आप गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना को भेजा था। डाकू कोहराम सिंह अपने आप को जिस तरह चैलेंज दिया था, इस शंकरगढ़ रियासत में एक सिख बहादुर हैं। तुम्हारी औकात नहीं कि शंकरगढ़ की तरफ नजर उठा दो। आज तुम्हें आखिर मेरे ही राज के वफादार महामंत्री नागराज सिंह कैद कर शंकरगढ़ में हटा दिया। महामंत्री नागराज सिंह जी महाराज, ले जाओ आदेश इसे। फरमाइए। गुलाम हाजिर है। इसको ले जाकर उस जेल में डाल दो जहां से कोई परिंदा पर न मरता हो। राम सिंह, सम्राट का आदेश है, इसे जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ उसे, बात करने का वक्त नहीं है। राम सिंह, राम सिंह, मेरी महारानी चंद्रमुखी और मेरे बेटे चंदन को बता दो अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार में उपस्थित हो। दर्द हो रहा भैया। अरे कहते तुमका हम अस्पताल खवाई। महारानी चंद्रमुखी, कहिए स्वामी। मैंने वादा किया था कि इस राज्य में जो डाकू कोहराम को पकड़ कर लाएगा उसे डबल बैरल बंदूक और 50,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। बेटे चंदन, तुम डबल बैरल बंदूक लेकर आओ और माता जी के लिए 50,000 रुपए लेकर आओ। मंत्री नागराज, आपने बहुत बहादुरी से डाकू कोहराम सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके उपलक्ष्य में आपको मैं अपने हाथों द्वारा 50,000 का पुरस्कार देती हूँ। अरे हमका ले लिया दियो बाजार एक हाथ कहां गिर पई अरे ले भाई। मंत्री चाचा, आज मैं अपने पिताजी के आदेशानुसार आपको एक लाइसेंसी बंदूक और गोलियों का माला पुरस्कार देगा। राम सिंह, एक काम करो, बंदूक तुम ले लो, गोलियों का माला छोटू को दे दो। हाथ मेरा जख्मी भैया। नंबरदार हो, हम कबो चलाओ ना, क्या करबो काम ले 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 भैया ले ले। एक हाथ पकड़ पाई है।
महामंत्री नागराज सिंह, तुम्हारे साथ सेनापति करण सिंह गया था, वो कहाँ है? हाँ महाराज, ये तो मैं बताने के लिए भूल गया था। मुझे बड़ा दुख है, ऐसे वफादार सिपाही, ऐसा वफादार अफसर अब कभी नहीं मिलेगा। राम सिंह रो नहीं जो हो सो गया। महाराज, सेनापति करण सिंह कोहराम सिंह की मुठभेड़ में शहीद। सेनापति करण सिंह शहीद हो गया महाराज, मुठभेड़ में मारा गया। महामंत्री नागराज सिंह, तुम दवा करा लो और दवा कराकर राज दरबार में सिखाओ। देखो राम सिंह और छोटू, महाराज ने मुझे छुट्टी दे दिया भैया, मैं दवा करवाने जा रहा हूँ, 2-4 दिन के लिए आराम कर लूं मैं, अब मैं चल रहा हूँ। महारानी चंद्रमुखी, कहिए स्वामी। अपना सेनापति डाकुओं को मुठभेड़ में मारा गया, क्यों नहीं? मैं उसके घर जाकर उसकी शांति के लिए उनके बीवी बच्चों का कुछ सहारा देकर आऊंगा। तब तक कुंवर चंदन और तुम राज दरबार में अच्छी तरह से रहना। जैसी आज्ञा आपकी। कुछ पायो? बाबा तो नहीं, लेकिन एक चीज और देखा यार। का देखे? यह सार हाथे में गोली मारिस, हाँ और महारानी उधर खड़ी, हाँ। और जसार चोर यही की जात रहा है, और दोनों जने का नजर एक है। और क्या यार, हमका लगा था कौनो खतरा है का? हमहू को लागत कौनो खतरा है। यह सार चोर हमका तुमका फसावत है यार। का ये हमका तो इनका का फंसा पाई। अच्छा एक चीज है, हाँ। चलो बच्चा ला चला जा, कमीशन देने महाराज से बता दे। आधा पैसा लिए का है? अब का आधा नहीं, इनका 10-5 दिन, बाकी सब लीन जाने महाराज से बता दे। बता दीजिए, खुल जाए भेद। बे सही बात। राम सिंह चलो चलिए। हाँ हाँ चलो चलो चलिए, टाइम कम है, काम ज्यादा। हाँ चलो।